94 हम दिए। बहुत बड़ा एरिया है, देखो इधर इधर देखो, ये मानो कि हम जहाँ खड़े हैं ये 2 किलोमीटर का एरिया होगा अपना गांव, 2 किलोमीटर में अपना गांव होगा, है ना। अच्छा, ये जो नक्शा और ज़मीन अगर बदलाव हुआ अपनी ज़मीन का गंगा नदी में, जैसे हरिपुर से लालगंज रायबरेली से यहाँ के पेपर बेंदकी गए, ये कब गए? ये करीब गए हैं 35-38 साल बीत गए। ये कागज थे डल नहीं, वो तो हमारे दादा लोग भी बोला करते थे ऐसा। हाँ, जब तुम्हारे नेताजी आते रहे, हाँ, तो कुछ कटरी का विवाद हमारे लड़कपन में हमें ध्यान है, हो सकता हो आप हमसे बड़े हो। अरे लगभग ऐसे। तो इसका विवाद मतलब बनता रहा है जो है कि कटरी के बारे में, तो ये नेताजी ये सबको एप्लीकेशन के हैं, तो वहाँ देना ये सब उदन जब मरेगा तो ये कागज जो है वहाँ देना ट्रांसफर होकर के अपने खतरे में चलेगी। तो हमारा दरोगा जी से कहने का मतलब कहने ये ऐसा है कि ये ज़मीन जो है तुम्हारी सुल्तानपुर हितमाली बता रही, तो हम कहा सुल्तानपुर बम्बई तो नहीं है, हम कहा दरियापुर ज़मीन है, हम ही नहीं, हम कहा जरीब तो जरीब कटरी है, पाकिस्तान तो है नहीं, हम कहा इधर उधर 2-4 जरीब इधर उधर हो भी सकता नहीं। 30 साल में हमारे यहाँ जो मुस्तकिल की ज़मीनें हैं, जैसे गुनीर है ना, लहंगी कोटिया है ना, देवमई वगैरह, इन गाँवों में हमारे घर के जो पेड़ थे, जिसमें एक पेड़ कहा जाता था गूलर का था, ये तुम्हारे निषाद बिरादरी में घर के नीचे जो है हम लोगों की बगिया हुआ करती है, वो बगिया जो है गंगा जी में इस समय 50 मीटर के अंदर बह रही है ना, है। तो जब ये जो अगर आज के नक्शे के हिसाब से और उस समय के हिसाब से अगर हमारे उस तरफ 50 मीटर कटान हो गई है ना, स्वाभाविक है, सुन लो, है ना। तो अगर वो हो गई तो हमारी ज़मीन खसक गई क्या यहाँ से? जमीन, हाँ वही हमारा कहने का मतलब जो ये नापते हैं, पहले उस पार का लेखपाल वहाँ निकाले कि ये रास्ता थी, ये गांव था, यहाँ नहीं, उसमें हम बता रहे हैं ना, उसमें मेरी जानकारी में जो ये नदी है, इसका एक बहाव का सरकारी अनुमान है, इतने रेंज में गंगा बह रही है, और इसके बाद इतने मीटर इतने वो, ऐसा बाकायदा इनका एक होगा। सरकार का तो ये अनुमान है। सरकार, हमारा ख्याल ये है कि नमामि गंगे ही नहीं, नमामि नदियाँ होना चाहिए। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में नदियों की समस्या है जहाँ बाढ़ आती है, और बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जैसे ये कटान होना, और कटान होने से फिर लोगों को नई जगह से पुरानी से नए में शिफ्ट होने में झगड़े फसाद, ये सब होने का यही कारण है, समझ रहे हो। और सरकार या हमारे यहाँ समाज में जो जानकार लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनमें ये विवेक नहीं आ पा रहा है कि हम कम पैसे में पानी का मुड़ाव कैसे दे सकते हैं, पानी को हम कैसे मोड़ सकते हैं जो हमेशा एक ही रास्ते से बहता रहे। ऐसा संभव है, चैलेंज के साथ कहता हूँ, ऐसा संभव है। और नदी में जो ये बीच में बालू मिट्टी नहीं सिल्ट होती है, तो इसकी वजह क्या होती है, जब हमारे यहाँ सावन भादों जुलाई और मई, उसमें अगस्त में ये जो बाढ़ आती है, पहाड़ों क्षेत्रों में जब भारी बारिश हो जाती है, तो वहाँ से पानी का सैलाब चलता है। तो जब पानी का सैलाब चलता है तो जहाँ से रास्ता पाता है वहाँ से भगता है। तो इसमें जो बीच में बालू सिल्ट होती है हमारी नदी में, समझ रहे हो, या तो सरकार इसका खनन करावे एक रास्ते के लिए, और या तो फिर यहाँ एक विधि है पानी के मोड़ देने के, 2 पिलर गाड़ के उसमें पटवार लगा करके पानी को डिग्री दिया जा सकता है। आप जिस डिग्री में दे दोगे उसी डिग्री में पानी जाएगा। ये जब सावन भादों में बाढ़ आती है उससे टकरा करके, और उसी पानी के बहाव में आपकी नदी की खुदाई हो जाएगी, और अपने आप जो ये कटान होती है, जो बीच में ज़मीन पड़ी है खाली हो जाती है, आए साल नीचे उतरती चली जा रही। मुझे याद है पुरानी कटरी की दिग्जा तो ऊंचाई देख लो, पुरानी कटरी में पानी नहीं चढ़ पाता है, चढ़ता है, लेकिन ये 2-3 बार कटान हो गई इस एरिया की जहाँ हम लोग बैठे हैं 2 किलोमीटर के बीच में, कभी गंगा इधर से तो कभी गंगा जी उधर से। तो इसमें है क्या कि मिट्टी बालू बहती गई, और जब दोबारा कभी बाढ़ आई और एक साइड में बालू, पानी ने फिर बालू को फेंका उधर, है ना, तो उधर में कहीं बालू आई कहीं मिट्टी आई, इस तरह से सल्टिंग होती रहती है, और इसी से जो है ये ज़मीन जो है खुदती और मंझती रहती है। तो अगर एक रास्ते से हमारी नदियों को रास्ते का एक रूप दिया जाए, और
बहुत कम पैसे में ये काम हो सकता है। और नदी की सभ्यता में जो आज हम लोग परेशान हैं, गंगा के किनारे के, नदियों के किनारे के लोग, कटान और बाढ़ से इसमें बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और ये हमारे ख्याल से जो भी सरकार महान लोग जो पदाधिकारी होते हैं, अगर ये मेरी बात को गौर से समझ रहे हों तो ये बहुत ही बड़ा विवाद है हमारे इस क्षेत्र में। रायबरेली, उन्नाव और फतेहपुर, ये हमारे 3 ज़िले बिलोंग करते हैं जिस एरिया में हम घूम रहे हैं। और इस एरिया में कोई कहता है मेरी ज़मीन यहाँ से, कोई कहता है मेरी ज़मीन यहाँ से। ये जो आप पिलर देख सकते हैं, खेतों के बगल से कुछ पेड़ खड़े हैं, ये शीशम के हैं। ये रायबरेली हरिपुर गांव के वन विभाग है, वन विभाग के नाम से जाना जाता है। तो 5 साल पहले जो प्रधान थे उन्होंने बाकायदा इसकी बाउंडेशन कराई थी, जिसमें पिलर गड़े हैं, तार लगे हैं और एक सरहद माना गया। जब ये सरहद माना गया तो अब इस बार दोबारा जब प्रधान जी हुए, नए प्रधान जी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा ये जो सरहद बनी है ये गलत है और मेरा तो अभी 50 मीटर अंदर जा रहा है। अब बताइए, वो फैसला अच्छा है माना जाए या ये फैसला? अगर हम इसको तोड़ते हैं तो झगड़ा कर रहे हैं, और अगर वो कर ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि पहले प्रधान ने ये काम कराया था, अब दूसरा प्रधान ये काम करा रहा है। पहले तो इसी में समीक्षा हो, सही कौन है कौन गलत है। लेकिन है बहुत बड़ा विवाद। जब विवाद और घटनाएं हो जाती हैं तब लोग चिल्लाते हैं, अरे ऐसा सोचा गया होता तो ऐसा ना होता। तो ये सब शासन व्यवस्था है, शासन गौर नहीं कर पा रहा है। लेकिन इस लोकतंत्र में हमारे यहाँ शासन के साथ कार्यकर्ताओं की कमी, जो बारीकियों से काम नहीं देखते। बस सत्ता में जाएंगे तब काम देखेंगे कि नहीं हमको विधायक बनाओ, हमको सांसद बनाओ और हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी समस्या है, आए दिन कटान होना और पानी का इधर से उधर बहाव होना शायद है कि हम लोगों के विकास का कारण नहीं है। हमारी सोच, नदी के किनारे रहते हुए नदी के किनारे रहने वाला हूँ, हमारी सोच है कि पूरे भारत की नदियाँ हमेशा हमेशा एक ही रास्ते से चलती रहें, बहती रहें, और जो उनके किनारे बसे हैं उनकी बढ़िया से खेती बाड़ी हो और सब संपन्न हो और इन दुर्गतियों से बचें। और इतना बड़ा लाभ अगर हम दे सकते हैं तो एक गांव का प्रधान, गांव की सोच होती है कि हम गांव का विकास करेंगे, लेकिन हम पूरे देश की नदियों को एक रास्ते का रूप देने की भरसक चेष्टा करेंगे। और हर जगह हर घाट बनाना है, क्या बनाना है, बिना पैसे के, लेकिन 5 साल 10 साल लगेंगे इस काम में। इसकी पुराई करना है, इसके सामने का डिजाइन करना कि नदी के बहाव को कैसे हम बचा सकते हैं, कटान को, आदि आदि। और ऐसी वैज्ञानिक और जानकारी जीवन में मेरे ख्याल से दिमाग ही इंजीनियर होता है। अगर अच्छी सोच हो तो इस पे शासनाधिकारी और जो भी सत्ता में आए रहे, जिसकी ड्यूटी है, उसके हाथ में कलम है, वो बहुत कुछ कर सकता है। अगर विचारणीय है तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।